Picture 31a. You disturb me, dirty devil get lost. उद्धरण चिन्ह। उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि देवेंद्र उसके बदन को किसी चील जो अपने शिकार को घूरता है बस वैसे ही उसके बॉडी को एग्जामिन कर रहा है। उसके कानों में उसके शब्द नहीं पड़ रहे थे, बस वह बदहवास से अपने आंखों में आंसू लेकर एक तक ऊपर सीलिंग को घूर रही थी। काफी देर तक रूम में सन्नाटा पसरा रहता है। करीब 1 घंटे बाद जब कायनात अपने होश में आती है तो उसे समझ में आता है कि देवेंद्र उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए काफी देर से कुछ भी नहीं बोल रहा। उसने अपना पूरा वजन कायनात के ऊपर दिया हुआ था, उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह देवेंद्र को 1 इंच भी हिला पाए। किसी तरह सांस लेते हुए देवेंद्र, वह धीरे से उसका नाम लेती है। उसका रोने के कारण पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखों पर स्वेलिंग आ गई थी, दिल में बेशुमार दर्द था। इस बात का नहीं कि देवेंद्र उसे हर्ट कर रहा है, बस इस बात का कि वह इतनी कैपेबल नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है कि देवेंद्र के पैसे उसे रिटर्न करके उसके मुंह पर फेंक दे और सब कुछ है ही खत्म करके पीसफुल लाइफ जिए। क्यों वह इतनी कैपेबल नहीं है। उसके आंसू सूख गए थे, उसने उसे उठाना बंद कर दिया था क्योंकि उसे पता था अगर एक बार फिर देवेंद्र को होश में आ गया तो इस बार वह पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और शायद इस बार खतरा कुछ पल के लिए भले ही टल गया हो, लेकिन जैसे ही देवेंद्र का नशा उतरेगा उसके लिए उतना डेंजरस हो जाएगा। यही सोचते सोचते उसकी आंखें पता नहीं कब लग जाती है। अग्निहोत्री मेंशन। अथर्व हॉल में अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। वहीं उसकी माँ चीलते हुए, बेटा अब कब बुलाओगे अपनी पत्नी को, कब से उसका मेकअप ही नहीं हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमारे अग्निहोत्री खानदान के होने वाले हेड की बीवी इतनी आलसी और सुस्त हो। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छे भाव नहीं दे रहे। सा बता रहा था, पन्हा का लेटाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया है। कोष्टक। उनके बाजू में बैठी हुई शैलेश अग्निहोत्री, अथर्व की दादी, अपनी बहू शुभिका अग्निहोत्री को घूरते हुए, हाँ तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम सब कुछ स्पीड में करती हो। क्या तुम भूल रही हो, तुम्हारी स्पीड इतनी थी कि 5 साल में अग्निहोत्री खानदान को उनका पहला पोता मिला। उनके होठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट थी जिसे सुनकर अथर्व की मॉम के मुंह पर ताला लग जाता है और वह अपने दिल में चल रही बातों को अपने मन में दबाकर अपनी नई नई बनी हुई बहू का वेट करने लगती है, मन ही मन बड़बड़ाते हुए, अंडस्को पता नहीं ये बुढ़िया बुढ़िया और कितने साल तक मुझे ताने मारेगी। मैं भी तो देखूं आखिर कब इसकी अभी बनी हुई पोता बहू, जिसकी उम्र मुझे किसी स्कूल जा रही बच्ची से ज्यादा नहीं लग रही है, वह कितने साल में इन्हें परदादी बनाती है। हाँ, वहीं अथर्व की दादी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि उनकी नज़र अपनी साड़ी संभाल कर सीढ़ियों से उतर रही पनाह पर जाती है, जिसने बेहद एलिगेंट तरीके से अपनी साड़ी को हल्का ऊपर उठाए, सर पर पल्लू डाले बेहद एलिगेंट स्टाइल में चलकर नीचे आ रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, नेवी ब्लू कलर और उस पर वह व्हाइट बुज उसके ऊपर बहुत ज्यादा खील रहा था। उसकी पायल की छम छम पूरे अग्निहोत्री मेंशन को और ज्यादा रही थी। उसकी खनकती हुई चूड़ियां, होठों पर वह प्यारी सी मुस्कुराहट, किसी खिलते हुए गुलाब की तरह बल्स करता हुआ उसका चेहरा, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही जैसे ही अथर्व उसका ये रूप देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वह वहां खड़े सभी मेल सर्वेंट को घूरने लगता है जिनकी नजरें इस वक्त सीढ़ियों उतर रही उसकी परी पर जमी थी। अथर्व अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए लाल आंखों से अपने दांत पीसते हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके अलावा कोई भी उसकी वाइफ को नजर भर भी देखे। जैसे ही पन्हा की नजरें अथर्व की डार्क नजरों से मिलती है, एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ जाती है। अथर्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पन्हा दादी माँ के पास आकर खड़े होती है, उसके बाद बड़े आदर है दोनों औरतों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। अथर्व ध्यान से अपने पैर पर पैर चढ़ाए उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे, उसकी नजरें वहां खड़ी सभी मेल सर्वेंट को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। 11। देखते ही देखते हॉल का पूरा टेम्परेचर गिरने लगा। उसके बॉडी से आने वाली वाइफ खतरनाक होने लगी। जैसे ही मेल सर्वेंट महसूस करते हैं एक दूसरे को डर से दिखने लगते हैं। 111। अथर्व का ऑरा था ही इतना पावरफुल, उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी यह बताने के लिए कि वह क्या चाहता है और उसे क्या पसंद आया क्या नहीं। देखते ही देखते वहां से सब रफू चक्कर हो जाते हैं। पर अब भी अथर्व के चेहरे के भाव कुछ नर्म नहीं पड़े थे। वह शक्ति के साथ पन्हा को घूर रहा था। उसकी पतली मखमली कमर साड़ी से झांकती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह किसी सुंदर मरमेड की तरह अथर्व को नजर आ रही थी। अथर्व की दादी शैलेशा खड़े होकर अपने पोता बहू की नजर उतारते हुए है, हाई किसी की नजर ना लगे मेरी पोते बहू को। पूरे 2000 के नोटों की गड्डी उसके सर से घमाते हुए दूधो उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है, नहाओ ना पूतो फलो, मेरे अथर्व ने हीरा खोजा है हीरा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह प्यार से पन्हा के गालों पर हाथ रखते हुए, किसी की नजर ना लगे, वह उसके माथे को प्यार से चूमती है और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती है।
वही अथर्व की माँ भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो कुछ कम खूबसूरत है। अगर वह अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर लड़की चिराग लेकर भी ढूंढने के लिए जाती तो शायद ही उन्हें मिलती। ऐसा नहीं था कि रिच फैमिलीज में लड़कियां खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उन सब की खूबसूरती और पर्सनैलिटी सब कुछ बनावटी दिखता था। वह सभी लड़कियां सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बनती थी। वह ये तो नहीं बता सकती कि पन्हा का टू फेस क्या है, लेकिन मानना तो उन्हें भी पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। पन्हा के होठों पर मुस्कुराहट थी, उन्हें कुछ भी बनावटी नहीं लग रहा था। जहां आजकल की लड़कियों जो अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप करे हुए अपने आप को बहुत खूबसूरत बताती है और शो ऑफ करती है। कोष्टक वही हमारी पन्हा लाइट मेकअप में मतलब ना के बराबर में भी नेचुरल ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये सोचते हुए कहीं ना कहीं अथर्व की माँ भी मुस्कुरा देती है। दादी पन्हा का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हुए ढेर सारे सवाल जवाब करने लगती है। प्यार से पन्हा भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। अथर्व को अब तक एक सर्वेंट ने कॉफ़ी लाकर दे दी थी, जिसे वह धीरे धीरे पीते। ह पे छोटे ऊ की मात्रा ए पन्हा पे आ की मात्रा हेज को अपनी दादी और माँ से बात करते हुए देख रहा था। उन्होंने उसे ऐसे अलग कर दिया था जैसे अथर्व अग्निहोत्री वहाँ बैठा ही नहीं। देखते ही देखते दोनों औरतें पन्हा से काफ़ी घुल मिल गई। पन्हा भी उनके साथ खुलकर बातें कर रही थी। इतने दिनों बाद उसे इस तरह बातें करता हुआ देखकर अथर्व के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके होंठ बिल्कुल रेड चेरी जैसे गुलाबी थे। अथर्व धीरे धीरे अपने होठों से कॉफ़ी के कप लगाते हुए सिर्फ लेकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। उसे उसकी ब्यूटी को बिल्कुल अप्रिशिएट करना पड़ेगा। खूबसूरती तो उसने लाखों देखी, पर ऐसी पहली और आखिरी बार देख रहा था। ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह गड़बड़ और यह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसने बिल्कुल सोच लिया था कि वह बना की तरफ उठने वाली हर एक नज़र को उसे देखने से पहले ही अंधा कर देगा। काफ़ी देर बात करने के बाद अथर्व की दादी और माँ दोनों ही अथर्व के विला से सबको बाय बोलकर जल्दी आने का कहकर चली जाती है। कुहू और शिवानी यहाँ रुक रही थी। जैसे ही अथर्व की माँ और दादी की गाड़ी विला से बाहर जाती है, पन्ह के चेहरे के पूरे भाव भी बदल जाते हैं। वह बुरी तरह अपने चेहरे के भाव बिगाड़ देती। भले ही साड़ी ज़्यादा हैवी नहीं थी, लेकिन उसे इसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो रहा था। एकदम से उसका चेहरा पूरा लटक जाता है और वह ऐसे लगने लगती है जिससे वह बहुत ज़्यादा थक गई हो। काउच पर लेटकर आह भरते हुए अंडस्को ये भी क्या आफत है। अथर्व जो कि वह उसके सामने बैठा हुआ था, वह पन्हा को घूरने लगता है। क्या ये वही लड़की नहीं थी जो अभी किसी तोते की तरफ चटपट कर रही थी और अब एक पल में ही उसकी सारी एनर्जी कहीं गायब हो गई। वह खड़े होकर उसके पास जाता है और उसे जगाते हुए, पन्हा। उसकी आवाज़ सख्त थी। पन्हा जिसे जल्द ही नींद लगने वाली थी, वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर अंडस्को यू डिस्टर्ब मी डर्टी डेविल गेट लॉस्ट। उसके चेहरे की पूरे भाव बिगड़ जाते हैं। उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खुली थी। 32 व्हाट द फक आई एम। वह खड़े होकर उसके पास जाता है और उसे जगाते हुए, पन्हा। उसकी आवाज़ सख्त थी। पन्हा जिसे जल्द ही नींद लगने वाली थी, वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर अंडस्को यू डिस्टर्ब मी डर्टी डेविल गेट लॉस्ट। उसके चेहरे की पूरे भाव बिगड़ जाते हैं। उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खुली थी। पन्हा मुंह बनाते हुए, आप चाहते क्या है कि मुझे दोपहर भी शांति नहीं मिल सकती? आपको पता ये साड़ी कितनी भारी है क्या? हंसते हुए, हम हाँ, आपको कैसे पता होगा? आपने तो कभी साड़ी पहनी ही नहीं ना। ये ज्वेलरी देखा है क्या? कितनी ज़्यादा भारी है। आपको पता है मैंने आज तक ऐसा सब कुछ भी नहीं किया। मुंह बनाकर, और एक आप है जो मुझे सोने भी नहीं दे रहे हैं। यू नो वॉट, ये सब कितना ज़्यादा टेरेबल है। आपको पता है क्या एक लड़की को इतना सब कुछ करना पड़ता है? उसे बुरी तरह चिढ़ हो रही थी। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराता है और उसके पास नीज के बल बैठते हुए प्यार से, ओ मेरा छोटा सा बच्चा थक गया, वह से अपनी तरफ खींचता है और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए, चलो हम कपड़े चेंज करते हैं। पन्हा अपना सर हिलाती है, आपकी आंखें छोटी करती है और अपने हाथ किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी तरफ बढ़ाते हुए ये बोलने की कोशिश करती है कि जैसे उसे उठा और खुद कमरे तक ले जाए। ये देखकर अथर्व मुस्कुरा देता है, उसे गोद में उठाते हुए, अंडस्को, तुम सच में एक छोटी बच्ची हो, बट आई लाइक यू नखरे। बस एक जस्ट टेल मी वन थिंग। अभी इतनी मच्छियों समझदार बनकर मॉम एंड दादी को पटाया और अब अचानक से यह चिड़ैक सिर्फ मेरे लिए ही क्या? अभी मच्छियों स्वीट हार्ट। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, वह तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए जिसके सीने पर बुक्का मारकर आप मुझे छोटी बच्ची कैसे बोल सकते हैं? वह अपने वाइट सॉफ्ट गालों को गुस्से से फूला लेती है। अथर्व ने इस वक्त रॉयल ब्लू टैक्सिडो पहना था। वह दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। अथर्व जैसे ही यह सुनता है, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह पन्हा को देखकर मुस्कुराते हुए, अंडस्को हम देन प्रूव इट। उसकी आवाज़ में अजीब सी शैतानी थी। पन्हा एक बार फिर उसे तिरछी निगाहों से देखती है।
और उसकी आंखें अथर्व जो कि लगातार उसे ही घूर रहा था उसकी आंखों से मिल जाती है। अथर्व की आंखों में ढेर सारे इमोशन थे। भले ही वह उसके साथ फ्लर्ट करता था पर यह नहीं था कि उसके लिए कोई गलत इंटेंशन हो। हाँ, थोड़ा सी लस्टफुल जरूर दिखता था, बट आप इसे किसी भी तरह से कोई गलत इंटेंशन में हम नहीं सकते। उसे हमेशा से अथर्व की आंखों में अपने लिए प्योरिटी और प्यार नजर आ रही थी, जिस पर उसे कभी कभी यकीन नहीं होता था। उसकी आंखों में लगातार देखते हुए पनाह अपने मन ही मन, कितनी सच्ची है ये आंखें। कोई कहेगा कि यह वही इंसान है दो दुनिया के सामने अंडरवर्ल्ड किंग और मेरे सामने एक अलग दूसरी पर्सनैलिटी बनाकर घूमता है। ये वही जिससे ना जाने कितने लोगों की जान ली है। वो इतना मासूम कैसे हो सकता है? अथर्व के चेहरे पर इस वक्त कोई भी क्रूर भाव नहीं थे। वह बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग दिख रहा था। वैसे पन्हा जानती थी अथर्व किसी ग्रीक गॉड के समान है। उसकी ब्यूटी किसी गॉड से कम नहीं है। देखने से उसे लगता था जैसे खुद ग्रीक गॉड अथर्व के रूप में धरती पर आए हो। वह बहुत 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 हैंडसम था। उसकी हैंडसमनेस अच्छे से अच्छे फिल्म स्टार, रॉक स्टार और कोरियन स्टार को भी पीछे छोड़ सकती थी। उसकी बॉडी टाल थी। वह एक फिट इंसान था जिसके चार्म और हॉटनेस पर कई लड़कियां मरती थी। पर आज तक पता नहीं क्यों अथर्व ने किसी को पलटकर भी नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ पन्हा को छोड़कर उसकी आंखों में उसके लिए एक अलग फीलिंग्स, इमोशंस नजर आते थे। वह अजीब तरीके से मुस्कुराता है। अब तक वो बेडरूम तक चलकर आ चुके थे। पन्हा के होठों पर बहुत गुस्से वाले एक्सप्रेशन ने अपनी जगह बना ली थी। वह उसे घूरते हुए अंडस्को, हाँ वो अच्छी बात है कि आप मैच्योर हैं। अद्दू सदू कहीं के, वह बुरी तरह अपना मुंह बिगाड़ लेती है। अथर्व उसे बैग पर लेटाते हुए अंडस्को, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो। समझ नहीं आता एक ही टाइम पर कोई दूसरी पर्सनैलिटी कैसे अपने अंदर ला सकता है। हाउ, कैसे करती हो यार? ये सुनकर पन्हा की आंखें सर्द हो जाती है। वह तिरछी निगाहों से अथर्व को घूरते हुए, मिस्टर डर्टी डेविल, आपको सच में लगता है कि आप मेरी बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अपनी ही बातें आप मुझ पर दोहरा रहे हैं। अजीब तरीके से मुस्कुरा कर, जिसके घर खुद कांच के होना वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते मिस्टर अग्निहोत्री। अथर्व ने उसे अब तक बैग पर लिटा दिया था। उससे दूर जाने के बजाय वह उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। पन्हा अपनी सुंदर आंखों को उसकी डार्क आईज से मिलाते हुए अपने आंखों में ढेर सारा गुस्सा और अपने सारे इंटेंशन लेकर सख्त वॉइस में, रियली मिस्टर अग्निहोत्री, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप दो पर्सनैलिटी वाले मालिक हैं जो कहीं कोई और कहीं कुछ और बनाकर लोगों के सामने जाते हैं? उसके आंखों में इस वक्त बिल्कुल भी मासूमियत नहीं थी। उसने शायद डिसाइड ही कर लिया था कि वो अब अपना अपना रियल फेस अथर्व अग्निहोत्री के सामने लाएंगी। वह किसी भी तरीके से झुना नहीं चाहती थी। अब उससे झूठ बोलकर नहीं हो रहा है। वह दो मुखौटे अपने चेहरे पर और ज्यादा देर तक रखकर आगे के गेम को नहीं खेल सकती। वह अब आगे का फेस टू फेस कर खेलना चाहती थी। एक्स 111। उसके आंखों में अथर्व बेहद क्लियरली उसके इंटेंशन देख सकता था, जिन्हें देखकर अथर्व डैडली मुस्कुराता है और उसके बालों में हाथ घुमाते हुए, तुम सही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डेविलिश स्माइल पास करके, यू नो पन्हा, मुझे पहले से पता था, यू आर रियली रियली ब्रिलियंट एंड अमेजिंग गर्ल। कहते हुए उसके होठों की स्मेल ज्यादा गहरी हो जाती है। उसके ऊपर झुकते हुए उसकी सुंदर झील जैसी आंखों में देखकर अजीब सी वॉइस में, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा खतरनाक थी जो कि पन्हा के कानों में उसके इतने पास से पड़ रही थी कि वह उसे अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस कर सकती थी। 11 बिकॉज यू आर माई चॉइस, और मेरी पसंद सस्ती थोड़ी हो सकती है। ये कहते हुए उसकी होठों पर प्राउड वाली मुस्कुराहट थी। उसके बालों से खेलते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर, बस यू आर लेट स्वीट हार्ट, काफी वक्त लगा दिया आने के लिए। यू नो वॉट, तुम्हारे आने से पहले मेरे लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग चल रही थी, बट नाउ आई एम एक्साइटेड टू प्ले इट। जैसे ही बनाया सुनती है वह उसकी आंखों में आंखें डालकर हैरानी से देखने लगती है। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। अचानक पन्हा हंसने लग जाती है। उसकी हंसी उस पूरे डार्क रूम में गूंज रही थी जिसे अथर्व बेहद ध्यान से नोटिस कर रहा था। पनाह रुककर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग अबाउट मी। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी, लेकिन अपनी हैरानी को खुद ही दूर करते हुए, खुद के सवाल को खुद ही जवाब देते हुए, हाँ, और सीरियस, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ जो इंडिया टॉप 10 बिजनेसमैन में से वर्ल्ड्स माइंडेड पसंद की दिमाग से जीतने की कोशिश कर रही थी, जिसे अच्छे अच्छे अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं हरा पाए, एंड आई वांटेड टू सी हर लूज। उसके ही घर में उसी के साथ रहते हुए मैं सोचा कैसे नहीं कि अथर्व अग्निहोत्री इतना बेवकूफ़ हो सकता है। व्हाट द फक आई एम। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सच में बेवकूफ़ थी, वह बेवकूफ़ जिसके सामने सब जानकर भी वह खुद अपना मजाक और टाइम दोनों वेस्ट कर रही थी। ये सोचते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराती है, सच में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। यू बिकेम विल्ड किटी।
उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी, लेकिन अपनी हैरानी को खुद ही दूर करते हुए, खुद के सवाल को खुद ही जवाब देते हुए, हाँ, और सीरियस, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, जो इंडिया टॉप 10 बिजनेसमैन में से वर्ल्ड्स माइंडेड पस की दिमाग से जीतने की कोशिश कर रही थी, जिसे अच्छे अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं हरा पाए, एंड आई टू सी हर लूज, व्हाट द फक आई एम टू। की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सच में बेवकूफ़ थी, वह विकूफ जिसके सामने सब जानकर भी वह खुद अपना मजाक और टाइम दोनों वेस्ट कर रही थी। ये सोचते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराती है, सच में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अथर्व डार्क इमोशंस के साथ अपने डार्क इंटेंशन से उसकी आंखों में देखते हुए, अंडरस्कोर यू नो जानेमन, आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे खेलना है और उस हद तक खेलना है जब तक तुम खुद अपने हाथों से न हार जाओ, मजा आएगा ना हेछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह उसके आंखों में एक अजीब से इंटेंशन के साथ देख रहा था। उसकी डेविल हंसी उस पूरे डार्क रूम में गूंज रही थी। वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अभी तक जो प्यार, फिक्र और उसके लिए स्वीट गेस्चर उसका, वह सब कहीं का गायब हो गया था। वो हार्डली उसके बालों में अपने हाथ में घुमाते हुए, अंडरस्कोर सो प्ले विद मी। उसका चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके अंदर से आने वाली वाइब बहुत ज्यादा डेंजरस थी, जिसे देखकर पन्हा बुरी तरह डर जाती है। उसकी आइज मिस्टीरियस थी, जिसमें उसके खतरनाक इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे। पता नहीं यह इंसान आखिर चाहता क्या है। वह बहुत ध्यान से उसकी आंखों में आंसू डाले, अपने लिए फिक्र, प्यार की मिली जुली भावना जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसे नजर आ रही थी। अपने आप को गाली देते हुए, साला मैं इतने दिनों से करना क्या चाहती थी, ये सोचते हुए वह एक प्रेशियस टाइम को याद करने लगती है, जो वह अथर्व को यकीन दिलाने के लिए कर रही थी कि सच में वह एक इनोसेंट गर्ल है जिसका कोई इंटेंशन नहीं है और जिसे अथर्व ने रंगमली खरीद लिया। तभी उसके दिमाग में एक और चीज क्लिक होती है, जिसे सोचकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। 11। उसका चेहरा इस वक्त बेहद लाल हो गया था। मतलब अथर्व को सब कुछ पहले से पता था, तो क्या वो उसका फायदा उठा रहा था? क्या उसके साथ इतने ज्यादा इंटेंस मोमेंट्स, इतने सारे प्रेशियस मेमोरी शेयर करने के बाद क्या सच में उसके साथ गेम प्लान कर रहा था? वह हैरानी से अथर्व की आंखों में देखते हुए, अंडरस्कोर तो इसका मतलब है, अपनी आवाज में हैरानी लाकर, मेरा यहाँ आना, यहाँ आकर रहना, मेरा हर एक मूव सब कुछ तुम्हारा था जैसे ही। अथर्व जैसे ही ये सुनता है, वह उसे खींचकर झटके से स्वीट हार्ट नॉट एस अपने गोद में बिठाते हुए, मीन्स पूरी तरीके से हाँ भी नहीं और पूरी तरीके से ना हाँ भी नहीं, पनाह क्यूरोसिटी के साथ उसकी आंखों में देखने लगती है, ताकि अथर्व आगे कुछ बोले, बट अथर्व एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए, अंडरस्कोर स्वीट हार्ट, सब कुछ बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा। वो उसके बालों में हाथ घुमाते हुए उसके सुंदर गर्दन करते हैं, पर अपने होठों को रखकर, जस्ट प्ले विद योर रियल फेस। वह धीरे से उसके कानों में, अंडरस्कोर जस्ट बिकॉज आई नो हु इज द विनर, ये कहते हुए उसके होठों पर एक शार्प स्माइल थी। वह धीरे से अपने सख्त होठों से उसके गालों को चूम लेता है। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह पलटकर अथर्व के सीने पर मारत मारते हुए, यू रास्कल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो उसके सीने पर बुरी तरह मार रही थी। उसका मन अथर्व का गला दबा देने का कर रहा था, उसके सीने पर लगातार मारते हुए, आंखों में आंसू लेकर, तुम्हें सब कुछ जानबूझकर किया है ना? योर सच ए तारानकन, you were just playing with my feeling and making fun of me, didn't you have any pity? How can you be so cruel while doing all this? फूतारानकन तेज अपने आंसू बहाते हुए, अंडरस्कोर तुम्हारे अंदर सच में दिल नहीं है, सच कहते हैं लोग, यू आर तक क्रूवल पसंद। अथर्व जो काफी कोई होकर उसकी बातें सुन रहा था, एक एरोगेंट स्माइल के साथ, स्वीट हार्ट नॉट इवन नाउ बट इफ यू वॉन्ट आई कुड बी ए बिग फकर, ये कहते हुए उसके होठों पर एक एरोगेंट वाली मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर बना बुरी तरह डर जाती है और उससे दूर जाने की कोशिश करते, अंडरस्कोर मिस्टर अग्निहोत्री, कोई जरूरत नहीं है कुछ बनने की, बहुत हो गया, यू प्ले विद मी, माई फीलिंग, माई हार्ट हार्शली, आई जस्ट हेट यू सो मच। अपनी आंखों में आंसू लेकर, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, वेट एंड वॉच। इतना कहते हुए गुस्से में झटके से उठकर उससे दूर जाने लगती है। इससे पहले कि वह आगे जा पाती, अथर्व उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचता है, डोंट मूव स्वीट हार्ट, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, गो इफ यू डरे। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। पन्हा उसके बोलने के तरीके से ही उसकी वार्निंग बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं और वह हिलना डुलना बंद कर लेती है। अपना बुरी तरह मुंह बिगाड़कर एक बार फिर उठने की कोशिश करती है। ओ मिस्टर, हु आर यू? तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। मिनट, समझे, तुमने मुझे खरीदा हुआ नहीं है। आई एम नॉट योर सर्वेंट मिस्टर अग्निहोत्री, तो दूर रहो मुझसे। उस कैमली देखते हुए, अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखते हुए, साइलेंट उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और गुस्से को देख रहा था, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ।
अंडरस्को सो मीजर्स अग्निहोत्री, मैं तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी दुनिया ही मुझसे शुरू और मुझ पर आकर खत्म होती है, समझी। ये सुनकर पन्हा उसे गुस्से से उसे घूरने लगती है और अपना सरना में हिलाते हुए, आप गलत हैं मिस्टर अग्निहोत्री, आप मेरे अनिमे, मेरी इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन के अलावा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। हाँ। 11। वह उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देख रहा था, दूसरे ही पर उसमें ढेर सारा नाराजगी के साथ, आई वॉन्ट टू यू वन सजेशन, तुम्हें गेम का एक रूल बताता हूँ। पन्हा के चेहरे से देखने से लग रहा था जैसे उसे उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वह अपनी नज़र उसके ऊपर से हटा लेती है। अथर्व उसके इंस्पेक्शन को पूरी तरह इग्नोर करके अपनी बात दोहराते हुए, याद रखना स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें आगे तक खेलना है तो अपने सारे पैदों को छुपाकर तब तक के रखो जब तक उनकी जरूरत ना पड़ जाए, और जब जरूरत पड़ जाए तुम छुपाओ भी मत, यूज इट, दिखाओ जो तुमने रखे ही इसलिए है ताकि उनका यूज कर पाऊं। कुछ भी कहीं भी करने से हम जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। नाउ मॉरल ऑफ स्टोरी इज जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, ये कहते हुए उसके होठों पर डेविश स्माइल थी। कंट्रोलिंग इज द की ऑफ सक्सेस। अगर इंसान को अपने आप पर कंट्रोल करना आ गया तो वह जो चाहे वह कर सकता है, माइंड इट। पन्हा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख रही थी। क्या यह इंसान वही नहीं है जो बात बात अपना कंट्रोल खो देता है और उसे भी अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर करता है? उसे तो समझ ही नहीं आता, ये कह कुछ रहा है और खुद करता कुछ और इंसान आखिर चाहता क्या है? उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अथर्व डेविल स्माइल के साथ उसके कानों में शैतानी भारी वॉइस में, हम मेरे साथ बेड पर तुम्हें कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, यू बिकेम विद किटी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये कहते हुए वह धीरे से उसके गले पर अपने होठों को रखकर शक करता है। उसकी वेट किस इतनी ज्यादा सेक्सुअल थी कि उसकी पूरी बॉडी में कर्ट क्यों हो जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अथर्व को घूरने लगती है। अंडरस्को एन हम, हाँ मेरे साथ बेड पर तुम्हें कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, यू बिकेम विद किटी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये कहते हुए वह धीरे से उसके गले पर अपने होठों को रखकर शक करता है। उसकी वेट किस इतनी ज्यादा सेक्सुअल थी कि उसकी पूरी बॉडी में कर्ट क्यों हो जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अथर्व को घूरने लगती है। अथर्व शरारत से अपनी मेलोडी वॉइस में, जब मैं बेड में या एनीवेयर यू वांट, सच में तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी कभी लूसिंग कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। ये कहते हुए उसकी टंग उसके गर्दन पर चलने लगी थी। पन्हा अपने हाथों में बेडशीट को पकड़ती है और आंखें बंद करके अथर्व की वेट किसेस को अपनी गर्दन पर फील करने लगती है। तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्लिक होता है, झटके से बेड से उठकर अथर्व को पुश करती है, स्पीडली वहां से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अथर्व जो अपनी आंखों में कुछ शैतानी लिए उसकी करीब आ रहा था, जैसे ही पन्हा हेच उसे अचानक से धक्का देती है तो वह सीधे बेड के नीचे जाकर गिरता है। उसका वजन पूरी तरीके से पन्हा पर था, उसके फोर्सली उसे धक्का देने के कारण अपना बैलेंस नहीं बना पाता और सीधे फर्श पर जाकर गिरता है। जैसे ही अथर्व रियल वर्ल्ड में वापस आता है तब तक वह बेड के नीचे था, उसके दोनों आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि कुछ ही सेकंड में पन्हा ने धक्का देकर उसे नीचे जमीन पर गिरा दी। वह गुस्से से अपने आप को संभाल कर खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए, तुम अभी इसी वक्त जल्द से जल्द वॉशरूम से बाहर निकालो, मैंने कहा बाहर निकले। वह वॉशरूम के डोर पर जाकर किसी डेविल की तरह, मॉन्स्टर की तरह डोर नॉक करने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अथर्व बड़बड़ाते हुए, लगभग अपने दांत पीसते हुए, अंडरस्को, ये 2 कौड़ी की लड़की अपने आप को समझती क्या है, उसकी इतनी हिम्मत, अथर्व अग्निहोत्री को धक्का दे, थोड़ा सा प्यार क्या दे दिया, ये तो सर पर चढ़ने लगी। जैसे ही वह बोलता है उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल गुस्से वाले हो जाते हैं। वह अपना हाथ एक बार फिर डोर नॉक करने के लिए ऊपर उठाता है। तभी उसे डोर ओपन होता है जिसमें से पन्हा अपना छोटा सर निकालकर अपनी नजरें नीची कर देती है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने सिर्फ अपना सर निकालकर बिना अथर्व से नजरें मिलाए सर नीचे किए हुए थी। अथर्व जो पहले से ही गुस्से से भड़का हुआ था, वह बिना उसके तरफ ध्यान दिए गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और लाल आंखों के साथ, मिसेज अग्निहोत्री, तुमने अथर्व को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है, नाउ सी ये कितना डेंजरस हो सकता है। अथर्व गुस्से से जैसे ही उसे हट करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी नज़र पन्हा के पीले पड़े चेहरे पर जाती है। वो कुछ ही पलों में बिल्कुल किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लगने लगी थी। उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं। धीरे से उसके गालों पर हाथ रखकर सॉफ्ट वॉइस में, स्वीट हार्ट व्हाट हैपन। उसकी आवाज नर्म थी। उसने उसकी आंखों में ठहरे हुए उन आंसुओं को देख लिया था जो किसी भी उसकी आंखों से बाहर निकलने वाले थे। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, उसके आंखों से आंसू उसके गालों पर गिरने लगते हैं। ये देखकर अथर्व बेचैन हो जाता है, उसे अपने सीने से लगाते हुए।
उसके बालों को प्यारे से चूमकर, सॉरी बेबी मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। उसे लग रहा था कि उसके ज़्यादा चिल्लाने और हट करने के लिए आगे बढ़ाने के कारण वह रोने लगी है। 111। वह प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाते हुए, आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट, पर मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तुमने इतने तेजी से बैग से नीचे गिरा दिया, किसी की हिम्मत नहीं है। अथर्व अग्निहोत्री को हाथ भी लगा पाए और एक उसकी ही बीवी है जिसने उसे अपने ही बेड से नीचे फेंक दिया। अगर किसी को पता चला तो ये कितनी शर्म की बात होगी। वो अपना सर लाता है, उसे अभी भी अपनी इमेज की पड़ी थी। पन्हा ये सुनकर और ज्यादा तेज तेज रोने लगी। उसका चेहरा पीले के साथ हल्का रेड होने लगा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि पन्हा एक कमजोर लड़की थी, उसमें बहुत ताकत थी। पर इस तरह अथर्व की प्यार भरी नजरें, उसका कंसर्न करने का तरीका आज तक उसने इतनी बड़े होते तक किसी का महसूस नहीं किया था। उसे हमेशा से सबकी नाराजगी, गुस्सा और नफरत ही झेलने के लिए मिली थी। वो अथर्व था जो उसे ढेर सारा प्यार, भले ही यह कुछ पल के लिए हो, भले ही वह नाटक ही क्यों ना कर रहा था, लेकिन पन्हा ने ऐसा कुछ पहले कभी फील ही नहीं करी थी। इन कुछ दिनों में उसे पता चला था प्यार किसे कहते हैं। कोई किसी की फिक्र करता है, कंसर्न दिखाता है तो कैसा फील होता है, ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो पहले से बह रहे थे वह और तेजी से उसके आंखों से बाहर निकलने लगते हैं। उसके तेजी से अब निकल रहे आंसुओं को देखकर अथर्व और ज्यादा परेशान होते हुए, स्वीट हार्ट सॉरी ना, अब्सोल्युटली सॉरी, मुझे सच में इतना नहीं डांटना चाहिए था। वो और ज्यादा नरमी के साथ पैसन मेंटेन करते हुए उसे पूछने की कोशिश करता है। पन्हा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अपना सर हिलाते हुए शर्मिंदगी के साथ सर नीचे करती है और इधर उधर देखते हुए अंडस्को, क्या आप शिवानी में या कुहू में से किसी को भुला देंगे? वह धीरे से कांपते हुए होठों से बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल करके कहती है। अथर्व उसे कोल्ड नजर से देखने लगता है, बिना उसे कुछ कहे अपने मन में, अंडस्को, क्या इसे इतनी नाराजगी है जो यह मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती और मेरे बहनों के साथ टाइम बिताना चाहती है? जैसे ही अथर्व अपनी यह सोच अपने दिमाग में लाता है तो उसका सर घूम जाता है। एक शब्दों में जवाब देते हुए, अंडस्को नहीं। वह उसे सख्त वॉइस में जवाब देता है। जैसे ही उसकी कड़क वॉइस पन्हा के कानों में पड़ती है, वह अपने भीगी पलकों को उठाकर, प्लीज, वह उससे आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट कर रही थी। अथर्व और अपना सर ना में हिलाकर, रुडली, नो मीन्स नो, जो है वो अपने पति को बताओ क्या हुआ है। वह सीरियसली अपना सर हिलाता है और उसके बोलने का वेट करने लगता है। जब वह काफी देर तक इधर उधर देखती रहती है तो खुद ही उससे सवाल करते हुए, क्या तुम्हें भूख लगी है, बोलो भी। पन्हा अपना सरना में हिलाकर सर झुका लेती है, अपने हाथों को बार बार रब करते हुए। अंडस्को, वह इधर उधर देखने की कोशिश करती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह एक बार फिर उससे ट्राई करते हुए, प्लीज क्या आप उन्हें बुला सकते हैं, मुझे एक हेल्प चाहिए थी, आप समझते क्यों नहीं है? वह इस बार लगभग उसे से भीख मांगते हुए बोलती है, क्योंकि अब उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। इसे ज्यादा देर तक अपने आप को खड़ा नहीं रख सकती थी, न ही ऐसे खड़े रह सकती थी। अथर्व के सामने उसकी नजरों की तू बिल्कुल भी नहीं। अथर्व अभी भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। वह सरना में हिलाते हुए, पन्हा क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मुझे किसी की हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, न मैं करता हूँ। अच्छा होगा कि तुम भी यह करना बंद कर दो। मुझे बताओ क्या चाहिए, तुम्हें क्या हेल्प होना? वह अपनी बातों पर अभी भी अड़ा हुआ था। पन्हा को जब लगता है कि अथर्व की बातों से नहीं हटेगा, अंडस्को, मिस्टर अग्निहोत्री, इट्स वेरी पर्सनल, आप समझते क्यों नहीं है? उसकी आवाज धीमी थी। अथर्व उसकी कमर पकड़कर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कानों में विस्पर करके, तुम्हारे और मेरे बीच कहाँ कुछ पर्सनल बच गया है? से स्वीट हार्ट, व्हाट डू यू वांट, जस्ट से आई प्रॉमिस यू, मुझे कितनी ही कुछ क्यों ना करना पड़े मैं वह तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। से वन टाइम। पन्हा अपनी आंखें बंद करती है और क्रॉस फिंगर के साथ माथे पर आ रहे पसीने को पहुंचकर अटकते हुए, वो सैनिटरी पैड, आई एम ऑन माई पीरियड्स, क्या आप प्लीज अब कुहू या शिवानी दी को भुला देंगे प्लीज? उसके लिए अथर्व के सामने खड़ा रहना अब मुश्किल हो रहा था। वह बिल्कुल भी अब अथर्व को फेस नहीं करना चाहती थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी नजरें उठाकर अथर्व को देख भी पाए। जैसे अथर्व सुनता है हैरानी के साथ, अंडस्को, वॉट, नर्स जेलसी ऑन देयर पीक। उसके लिए अथर्व के सामने खड़ा रहना अब मुश्किल हो रहा था। वह बिल्कुल भी अब अथर्व को फेस नहीं करना चाहती थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी नजरें उठाकर अथर्व को देख भी पाए। जैसे अथर्व सुनता है हैरानी के साथ, वॉट, उसके ऐसे वॉट कहने से अपना अपना सर उठाकर अपने हाथों को दबाते हुए वह धीरे से इधर उधर देख रही थी। उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे की तरह में मिमिया रही थी। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी।
उसे ही पता था वह कैसे कैसे अथर्व के सामने खड़ी है। अगर कुछ और पल उसे उसके सामने खड़ा किया गया तो वह चक्कर खाकर गिर जाएंगी। उसे ही पता था वह कैसे कैसे उसके सामने खड़ी है। अब उससे सब्र नहीं हो रहा था। अथर्व आईब्रोज ऊपर उठाकर, वो तुम इतने से के लिए इतना हेसिटेट कर रही थी? वह मुस्कुराता है और उसके माथे को चुमकर, जस्ट 1 मिनट में अभी आया। इससे पहले कि वह की जा पाता, पन्हा उसे रोकते हुए अंडस्को प्लीज आप कहीं जाने से पहले कुहू या शिवानी को प्लीज बुला दीजिए। पन्हा अभी भी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। अथर्व उसको प्यार से देखते हुए, ट्रस्ट मी मैं अभी जल्दी आ जाऊंगा, वह उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है। अंडस्को तुम बैठे हो? वह उसे बेड के पास जाते हुए, अंडस्को तुम यहाँ बैठो मैं भी आ रहा हूँ, उसे देखकर मुस्कुराता है और तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही पन्हा अथर्व को कमरे से बाहर जाता हुआ देखती है तो अथर्व की पीठ को घूरकर, क्या यह मुझसे ऐसे बदला निकालेगा? क्या होगा अगर वो शिवानी और कुहू को न बुलाए? ये सोचकर ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा चिढ़ महसूस हो रही थी। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फर्स्ट डे होने के कारण उसे बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा था। अब उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा टेरेबल था। उसके पेट में क्रैम्प्स भी उठने लगे थे। किसी तरह अपने पेट को कवर करते हुए वह अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। देखते ही देखते उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि उसे खड़े रहने के लिए मुश्किल हो आ रही थी। वो पीछे पलटकर बैग को देखते हुए, यहाँ बैठी तो बैग गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था उसने अब तक सैनिटरी पैड नहीं यूज किया है। इस वजह से उसके बैठने से पक्का बेड पर स्टैंड लगने के काफी ज्यादा चांसेस थे। वह अपनी सोच में घूम थी कि डोर झटके से खुलता है और अथर्व अपने हाथों में एक बड़ा सा बैग लिए अंदर आता है। उसके हाथों में कुछ बग्स थे। पन्हा को लगा था कि वो कुहू और शिवानी को बुलाने गया है। उसके हाथ में ऐसे बग्स देखती है तो उसके आंखों से आंसू गालों पर निकल जाते हैं। वह चीरते हुए, मिस्टर अग्निहोत्री आई नो आप मेरे साथ वार करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह मुझे परेशान करके आपको क्या मिलेगा? प्लीज आप अपनी बहनों को बुला दीजिए ना। वो एक बार फिर उससे हम्बली रिक्वेस्ट करती है। उसने इतना ज्यादा उसने किसी से कुछ भी नहीं मांगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह कभी भी किसी से कुछ भी मांगे। वह हमेशा से या तो जब उसके पास रहता था या सब अपने दम पर करती थी। बट क्या अथर्व इतना सारा बेदिल हो सकता है कि अपने गुस्से के चलते, अपने ईगो के चलते वह उसकी हेल्प ही ना करे? अथर्व उसकी ऐसी सोच देखकर अपना सरना में हिलाता है, बेरुखी से मुस्कुराता है और उसके पास जाते हुए वह बैग उसे धमाते हुए, टेक इट। आए पन्हा बिना उन पर नजर डाले गुस्से से भौंकला कर, अंडस्को मिस्टर अग्निहोत्री मुझे नहीं पता था आप इतने ज्यादा गिर सकते हैं, थैंक यू सो मच बताने के लिए। स्वीट वो ऐसे ही उठकर जाने लगती है। अथर्व उसका हाथ पकड़कर उसे पास खींचते हुए धीरे से उसके कान में, हियर तुम कभी कभी तीखी मिर्च बन जाती हो, सुन या देख तो लो उसके अंदर क्या है, वही है जो तुमने मांगा था। पन्हा के पैर चलते चलते रुक जाता है। क्या अथर्व ने सच में ये कहा? वह बिना उसकी तरफ देखे अपनी नज़र बैग में रखे सैनिटरी पैड्स पर डालती है। सच में ये तो वही है। मन में ये इंसान है या जादूगर इन्हें इतनी जल्दी कहाँ से ला सकता है? तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अथर्व की तरफ हैरानी से देखते हुए, आपने सच में इतनी जल्दी? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। 10 मिनट भी नहीं हुए थे और आप क्या कोई मैजिशियन हो क्या? अथर्व एक अजीब सी स्माइल के साथ उसके बालों को संवार कर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले लगता है कि तुम्हें वॉशरूम से आ जाना चाहिए। 11 वह सीरियसली कोल्ड वॉइस में अपना सर हिलाता है। ये सुनकर पन्हा एम्बेरसमेंट में तुरंत उसके हाथ से वह बैग लेती है और वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा देती है। अथर्व उसे जाते हुए देखकर सख्त आवाज में, रन स्लो 11। पर पन्हा उसकी सुने बिना अंदर चली गई थी। अंदर आकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए, अंडस्को ये लड़का सच में किस दिन मेरी जान ले लेगा? उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और गर्म होकर हिट होने लगा था। वह अपने चेहरे को टच करती है। सच में ये बहुत ज्यादा हिट हो गया है। किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके उस बॉक्स को खोलती हम जैसे ही वह बहुत ओपन करती है, उसकी आंखें फैल जाती है। वह हैरानी से बैग में देखकर, क्या यह इंसान पागल है या इसका दिमाग चलते चलते रुक चुका है? 111 वहां रखे कम से कम 100 से भी ज्यादा सैनिटरी पैड्स को देख रही थी, जो अलग से अलग ब्रांड के थे। इतने सैनिटरी पैड तो वह पूरे साल यूज कर सकती थी, तब भी शायद ये खत्म नहीं होते। थोड़ी देर में वो बाहर आती है। उसने अच्छी तरीके से अपना फेस वॉश भी कर लिया था। अथर्व का उस पर बैठे अपना फोन यूज कर रहा था। अथर्व सीरियस होकर फोन में कुछ टाइप कर रहा था। वहां जैसे ही पन्हा वॉशरूम से निकलती है, उसकी नज़र अथर्व पर जाती है जो कि सीरियसली अपने फोन में टाइपिंग कर रहा था। एक पल के लिए उसकी दोनों आईब्रोज ऊपर उठ जाती है। वह बदबदाते हुए, क्या यह अपनी किसी डैडीज शुगर बेबी से बात कर रहा है? जैसे ही वह ये सोचती है, उसके एक्सप्रेशन बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। उसका एक हाथ उसकी पेट पर था। उसे पीरियड कैंप्स हो रहे थे,
ये बहुत ज्यादा पेनफुल था। अथर्व, जो कि पूरी तरीके से अपने फोन में डूबा हुआ था, जैसे ही अपने आसपास किसी का प्रेजेंस पाता है तो अपनी नजरें धीरे से फोन से उठाकर, क्या तुम आ गई, वो उसकी तरफ देखता है। उसे उसके चेहरे में दर्द की कुछ झलक दिख रही थी। फोन को अपने पॉकेट में वापस डालकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में, कमहर 11। पन्हा अपना सर झुकाकर इधर उधर देखती है। उसके बाद किसी अच्छे बच्चे की तरह किसी कछुए की चाल चलते हुए उसके पास जाने लगती है। ये देखो कि अथर्व मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे खींचकर अपने गोद में बैठाते हुए अपने हाथों को उसके पेट के आसपास फोल्ड करता है। उसकी पीठ को अपने सीने से लगाते हुए अपने चीन को उसके कंधे पर रखकर अंडरस्को, हाउ आर यू फीलिंग, आई, बहुत स्वीट वॉइस में वो उससे पूछता है। पन्हा, जिसका ध्यान अथर्व के इतनी सीरियसली फोन में घुसने पर था, वह बेख्याली में अपना सर हिलाती है। आई एम फाइन नाउ। उसके आवाज में उसका रूखापन साफ झलक रहा था। अथर्व प्यार से, इज इट रियली पेनफुल पन्हा। पन्हा इतनी प्यारी आवाज सुनकर उसे और ज्यादा चिढ़ हो रही थी। उसका हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए, अंडरस्को, आप खुद इसे क्यों फील नहीं कर सकते, पता चल जाएगा। वह उसे अजीब सा जवाब देती है। अथर्व अपनी आईब्रो रेज करता है। क्या उसने सच में कोई गलत क्वेश्चन कर दिया? यह उसका सवाल करने का ढंग गलत था। जहां तक उसे पता था उसने तो प्यार से ही बोला। ये सोचकर वह उसके बालों को सहलाकर पेशेंटली उसके सवाल का जवाब देता है, बट ये हमारे लिए नहीं है। ये सुनकर पन्हा उखड़ते हुए, अंडरस्को, ये ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर अ मेल। आपको क्या पता एक औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है। आप लोगों को तो बस एक औरत दिखती। You can only see a woman whose job is to take care of the house, take care of the children and fulfill your needs, but you do not see how much pain is hidden in it. आप लोग तो बस उसे पैर की जूती समझते हो, है ना? उठने की कोशिश करके, अंडरस्को, एक नहीं तो दूसरी सही, how you just want your satisfaction. वो लगातार उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी। अथर्व उसकी इतनी करीबी बात सुनकर उसका अचानक से भड़का हुआ देखकर हैरानी से अपनी आंखें ऊपर उठाता है। What happened with you? Why are you so furious? पन्हा चिढ़ते हुए उसे गुस्से में घूरकर, अंडरस्को, आई एम फ्यूरियस, मुझे क्या पूछते हैं, आपका फोन में जो चुड़ैल बैठी है उसे पूछिए ना। ये कहकर वो उसे तेजी से पुश करती है और बैग पर चली जाती है। उसकी तरफ पीठ कर अपनी आंखें बंद करते हुए, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, भाड़ में जाइए, जो करना है करिए, मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली। अथर्व तो हैरानी से पन्हा को घर रहा था, आखिरी ये लड़की बोलना क्या चाहती है। You are my love, my wife, my everything. 111। पन्हा चिढ़ते हुए उसे गुस्से में घूरकर, अंडरस्को, आई एम फ्यूरियस, मुझे क्या पूछते हैं, आपका फोन में जो चुड़ैल बैठी है उसे पूछिए ना। ये कहकर वो उसे तेजी से पुश करती है और बैग पर चली जाती है। उसकी तरफ पीठ कर अपनी आंखें बंद करते हुए, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, भाड़ में जाइए, जो करना है करिए, मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली। अथर्व तो हैरानी से पन्हा को घर रहा था, आखिरी ये लड़की बोलना क्या चाहती है। वह हैरानी से पन्हा को देखता है, उसके बाद अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए, क्या वो अपनी जगह से खड़े होकर उसके पास जाते हुए सॉफ्ट वॉइस में, पन्हा, मैं इतने प्यार से बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही भड़क रही हो। 111 उसके पास जाकर उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को प्यार से छूता है, उसका माथा चेक करते हुए, तुम सच में ठीक तो हो ना। पन्हा, जिसकी आंखें बंद थी, वह ऐसे अथर्व के अपने पास आने से एक बार फिर पलटकर उसी तरफ पीठ करते हुए, अंडरस्को, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, शायद वह रो रही थी। अथर्व अपना सर हिलाकर, अगर तुम ठीक हो तो, उसकी कमर पकड़ता है और झटके से खींचते हुए उसे बाहों में अपने सामने थाम कर, तो यह आंसू क्यों है जो उसकी भीगी पलकों और बंद आंखों से गिर रहे थे। उसके झटके से खींचने के कारण वह उसके सीने से जा लगती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बड़ी मोहब्बत के साथ उसकी आंखों में देखते हुए, वह अपने हाथों से उसके आंसू पोंछता है और बहुत स्वीट वॉइस में, क्या हुआ पन्हा। पन्हा अपना मुंह फेरते हुए अपने आंसू कंट्रोल करके, अंडरस्को, कुछ नहीं। वह उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करती है। अथर्व उसे और मजबूती से अपनी करीब करते हुए, अंडरस्को, मैं एक बार पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग वंस टाइम। पन्हा 11। अब उसकी आवाज सख्त हो गई थी, से व्हाट हैपेंड 11। वह अपनी पूरी नज़र उसके ऊपर जमाते हुए ही उसे सख्त वॉइस में पूछ रहा था। अथर्व, जिसने अभी अभी बना के आंसू पूछे थे। एक बार फिर पन्हा के आंखों में आंसू उतर आए। पन्हा अथर्व के सीने पर हाथ रखती है और उसे पीछे की ओर पुश करते हुए, कुछ नहीं, जाए आप, मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली, जो करना है करिए। इतना कहकर वह फिर से बैग पर सोने के लिए जाने लगती है, पर वो सो पाती इससे पहले ही अथर्व उसे एक बार फिर पकड़ते हुए
पन्हा, मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, मुझे मेरी बात दोहराने की आदत नहीं है। बताओ क्या हुआ है? ऐसे बच्चों की तरह मुझे मनाना नहीं आता। बी मैच्योर और मुझे बताओ क्या हुआ है। कौन नहीं हो तुम तो सब कुछ हो मेरी, क्या एक ही बात बार बार दोहरा कर बैठी हो? वो उसकी बांह मजबूती से पकड़कर उसको घूरते हुए हल्के गुस्से में ठंडी आवाज में पूछता है। उसने पूरी कोशिश करी थी कि जितना हो सके वह शांत रहे। अगर इसकी की जगह कोई और होता तो शायद वो अब तक उसकी नज़रों के सामने नहीं होता या इस दुनिया में नहीं होता। अगर किसी ने इस तरह से बात भी की होती है, इस तरह से उसे धक्का भी दिया होता तो। उसके गुस्से से कहने पर पन्हा और ज्यादा तेज तेज रोने लगती है और छोटे बच्चे के जैसे हाथ झूठे, तुम तो सब कुछ हो मेरी, अथर्व की नकल उतारते हुए बड़बड़ाती है। अथर्व उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से, हो इसलिए बोलता हूँ, यू आर माई लव, माई वाइफ, माई एवरीथिंग। आई। पन्हा उससे अपना हाथ पीछे खींचते हुए, तो फिर वो कौन थी जिसे आप अभी चेक कर रहे थे? वह मुंह फुलाकर उसे तिरछी निगाह से देखने लगती है। अथर्व अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर उसके और ज्यादा करीब जाते हुए, कब उसके चेहरे पर शैतानी वाले भाव थे, वह कुछ कुछ समझने लगा था। पन्हा उससे दूर जाते हुए, ओ तो इन्हें तो याद भी नहीं है, इतनी सारी से बात करते हो क्या कि याद करना मुश्किल हो जाता है। ये कहते हुए उसकी आवाज में साफ कड़वाहट नजर आने लगी थी। मैं अभी जब मैं वॉशरूम से आए और आप काउच पर बैठे थे और मुझे देखकर झट से फोन रख दिया। जैसे अथर्व ही ये सुनता है, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये देखकर पन्हा और जय ज्यादा चीरते हुए, आप मुस्कुरा रहे हैं? अथर्व, आप बहुत 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 बुरे हैं। आपको कुछ बोलने वाली मैं होती ही कौन हूँ, कुछ कहने वाली? जो करना है करिए। अपनी आंखों में आंसू लेकर, वैसे भी मुझसे किसी को फर्क थोड़ी पड़ता है, मैं मरूं या जिऊं, वैसे भी ना कल कोई था ना आज कोई है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। हटिए, गुस्से से जाए यहाँ से। वो एक बार फिर सोने की कोशिश करती है। अथर्व अपनी आईब्रो पर उठाते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराकर, जस्ट शट अप, क्या करूं? कौन नहीं हो तुम? पत्नी हो तुम मेरी, मैंने शादी करी है तुमसे। तब भी पन्हा फुला के फिर सोने लगती है। अथर्व आगे उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए, अगर तब भी यकीन नहीं होता तो हम एक बार फिर से सबके सामने शादी कर लेंगे। गुस्से से भड़क कर, और ना जाने क्या करने बोल रही हो, इतना शौक है कि मारने मरने का? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तो पता नहीं, पागल हो गई हो? कल भी था मैं और आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा, मेरी आखिरी सांस तक। वह मजबूती से उसे अपने सीने से लगता है और प्यार से उसके बालों को चूमते हुए, अंडरस्को, कौन डालता है तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें? ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम जालस फील कर रही हो तो उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर, तुम मुझे बता सकती हो वह कोई और नहीं, स्वास्तिक, तुम जानती हो ना स्वास्तिक को? तुम्हें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अथर्व अग्निहोत्री सिर्फ पन्हा अथर्व अग्निहोत्री का था, है और हमेशा रहेगा। 11। उसके पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन के लिए अपना फोन निकालकर उसे दिखाते हुए, अंडरस्को सी, उसी को मैसेज किया था। उसे अपने इनबॉक्स निकालकर दिखाता है। पन्हा की नजरें न चाहते हुए भी उसके इनबॉक्स पर चली जाती है। सच में? अथर्व सर हिलाकर, मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले ही स्वास्तिक को मैसेज किया था। पन्हा की आंखों में आंसू भर आते हैं। आई कांट, मुझसे नहीं होगा। उसके पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन के लिए अपना फोन निकालकर उसे दिखाते हुए, अंडरस्को सी, उसी को मैसेज किया था। उसे अपने इनबॉक्स निकालकर दिखाता है। पन्हा की नजरें न चाहते हुए भी उसके इनबॉक्स पर चली जाती है। सच में? अथर्व सर हिलाकर, मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले ही स्वास्तिक को मैसेज किया था। पन्हा की आंखों में आंसू भर आते हैं। पन्हा एक बार फिर उसे अपने सीने से लगाता है, उसकी पीठ सहलाते हुए उसके चेहरे को खुद से दूर करके अपने हाथों में भरकर, अंडरस्को बी, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ट्रस्ट मी। उसके बालों को सहलाकर बहुत स्वीट वॉइस में पूछता है। पन्हा उसकी बातें सुनकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके सीने से लगते हो झूठ बोलते हैं, आप मेरे कल भी नहीं थे, आज भी नहीं हो और कभी भी नहीं होंगे। आप मेरे बुरे हो, बहुत 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 बुरे। उसकी गोद में फफक कर रोते हुए, आपके कारण मैंने सब कुछ खो दिया, आपके फैमिली के कारण मेरे पास कुछ नहीं है। आपकी रोते हुए, आपकी फैमिली के कारण मैंने अपनी फैमिली, अपनी मम्मा, सब कुछ खो दी। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू मिस्टर अग्निहोत्री। उसके सीने से लगकर और ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। खाली सन्नाटे में सिर्फ उसकी रोने की आवाज उस पूरे डार्क रूम में गूंज रही थी। अथर्व उसके बालों को प्यार से सहलाकर उसकी हर एक शिकायत को सुन रहा था, धीमी मगर शांत वॉइस में। मैं हूँ, मैंने कभी नहीं कहा ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत 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 बुरा हूँ। You've just seen my one side। बस अगर दूसरी देखी तो शायद तुम्हारा मेरे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। पन्हा, मैं कभी चाहता भी नहीं कि तुम मेरी वो दूसरी साइड को देखो भी। ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही हूँ मैं, अपना मैं मर रहा हूँ,
मैं गैंगस्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ बट। उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने लाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद एहसासों के साथ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सो जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, और तुम सिर्फ मेरी। उसकी आवाज में उसकी सनक झलक रही थी, मेरी ये दूसरी साइड तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। यू आर माई एवरीथिंग बेबी, तुम मेरी दुनिया हो, तुमसे शुरू होकर मैं तुम पर ही खत्म होगा। पन्हा उसकी आंखों में आंखें डालकर सच ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अपने आंसू पूछते हो गए बेहद शांत वॉइस में, अंडरस्को तो बदल दीजिए खुद को, मुझे आपकी ये वाली साइड चाहिए ही नहीं, मुझे कभी भी हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। एक उसके ये शब्द उस पूरे डार्क रूम में गूंजने लगते हैं। काफी देर तक उस पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा रहता है। अथर्व और पन्हा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले काफी देर तक देखते रहते हैं। पन्हा जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, उसके सीने पर हाथ रखकर प्यार से उसके गालों को छूते हुए, अंडरस्को प्लीज, नहीं होना ऐसा इंसान जो इंसान कम और जानवर ज्यादा लगे। बेहद प्यार से, हम नहीं शुरुआत करेंगे ना, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, कुछ भी नहीं होना। आप कहते हैं ना, मैं आपकी सब कुछ हूँ। सर हिलाकर आंखों में आंसू लेकर, आप सब कुछ छोड़ दीजिए मेरे लिए। सर हिलाते हुए, कसम से इसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं, बस अब मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए प्लस। वो लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो किसी भी पल उसके आंखों से एक बार फिर बाहर निकलने को तैयार थे। वह बेसब्री से अथर्व के जवाब का इंतजार कर रही थी। अथर्व काफी देर तक उसे देखता रहता है। पन्हा का एक हाथ उसके गालों पर और एक हाथ उसके सीने पर था। अथर्व धीरे से उसका हाथ अपने गाल और सीने पर से हटाकर बेड से नीचे उतरता है और उसकी तरफ पीठ करके, अंडरस्को आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद अपना सर हिलाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। पन्हा जो अभी भी बेड पर घुटनों के बल अथर्व की पीठ को देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू गालों पर निकलने लगते हैं, बेड पर गिरते हुए। पता था, अगर प्यार करते तो मैं इतनी सी बात तो मान नहीं सकते थे ना, आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगी थी। रोते हुए, अंडरस्को पता था, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ। क्यों अथर्व, इतना क्या मांग लिया था? आई जस्ट हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। पूरी ताकत के साथ कमरे में चीख रही थी, रो रही थी अपने लाल आंखों के साथ। काफी देर बाद शांत होते हुए सीरियस आवाज में, तो यही सही, मैंने मौका दिया था। अब उसकी आंखें लाल थी, देखने से लग रहा था उनमें खून उतर आया हो। वो बेड से उठती है और बेड के नीचे जोकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में जैसे ही जो वह ढूंढ रही थी वो उससे मिल जाता है, उसे निकाल कर ऑन करती है। ये फोन था, किसी का नंबर डायल करके जैसे ही कॉल पिक होता है, पन्हा ऑन कॉल, मेरी यहाँ से निकलने की तैयारी करो जितना जल्दी हो सके। बिना उधर से जवाब का इंतजार किए वह फोन कट कर देती है और स्विच ऑफ करके फिर से बेड के नीचे डाल देती है। उसे ही पता था उसने किस तरह अपने आप को कंट्रोल किया था। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू उतर आए थे। उस पूरे कमरे को, उस बेड को घूरते हुए, अथर्व अग्निहोत्री, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकती, मुझसे नहीं हो रहा है अब, आई कांट। उसका गला भर आया था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस कमरे में न जाने उसकी कितनी अच्छी और बुरी इन एक महीना में यादें बन चुकी थी। वहीं अथर्व एक बड़ी सी स्क्रीन के आगे पन्हा की एक हरकत देख रहा था और उसकी बातें भी ध्यान से सुनते हुए अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपने लाल आंखों से। यू कैन, तुम्हें करना होगा, पहले भी कहा था और अभी कहता हूँ, तुमने सिर्फ मेरी एक साइड देखा है, प्लीज पन्हा, ठंडी आवाज में, ऐसा कुछ मत करो कि मैं मजबूर हो जाऊं। उसकी आवाज सख्त थी। वो एक बड़े से ब्लैक रूम में बैठा हुआ था, जिसका बड़ा सा काउच, जिस पर वो किसी किंग की तरह अपने पैर पर चढ़ाकर अजीब सी आवाज में हंसते हुए, बिल्कुल किसी शैतान की तरह, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर आना तो मेरे पास ही पड़ेगा ना स्वीट हार्ट। आए, ये कहते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आती है। मैं भी तो देखूं मेरी जंगली बिल्ली कहाँ तक भाग सकती है, हाँ, और अपने अथर्व को छोड़कर कहाँ जा सकती है ना? मेरी तीखी मिर्ची, बदन से ही नहीं जबान से भी तीखी है, मजा आएगा चखने में। वो एक बड़े से ब्लैक रूम में बैठा हुआ था, जिसका बड़ा सा काउच, जिस पर वो किसी किंग की तरह अपने पैर पर चढ़ाकर अजीब सी आवाज में हंसते हुए, बिल्कुल किसी शैतान की तरह, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर आना तो मेरे पास ही पड़ेगा ना स्वीट हार्ट। आए, ये कहते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आती है। मैं भी तो देखूं मेरी जंगली बिल्ली कहाँ तक भाग सकती है, हाँ, और अपने अथर्व को छोड़कर कहाँ जा सकती है ना? कुछ घंटे बाद चारों तरफ अंधेरा था। एक लड़की उस अंधेरे में भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर उसका डर साफ झलक रहा था। उसकी घनी पलकें बंद होती फिर खुल जाती, पूरा पसीने से लटपट वह बस उसे इंसान अकेली सड़क पर भाग जा रही थी। अपने गले में पड़े कान्हा जी की लॉकेट थी,
जिसे को अपनी मुट्ठी में भरकर, हे कान्हा जी, रक्षा करना, उस दानव के हाथ ना आ पाऊं, दूर, बहुत 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 दूर चली जाओ यहाँ से। उसकी आंखें नम थी। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, जिसे देखकर वह पीछे देखते हुए बुरी तरह डरने लगती है। सामने कुछ लड़कों का ग्रुप, जिसे देखने से ही लग रहा था कि वह फुल ऑन पी कर ली है और गली के कोई छोटे मोटे गुंडे हैं। वह गाड़ी के बोनट पर उसे घूर घूर कर ऊपर से लेकर नीचे तक घूर रहे थे। उनमें से एक भारी भरकम शरीर का इंसान, जिसके आसपास सभी लड़के बियर की बोतल और सिगरेट लिए खड़े थे, वह उस लड़की को, जो बेहद बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसकी खूबसूरती उसके नॉर्मल कपड़ों में भी उभर कर नजर आ रही थी। वो मोटा गंदा लड़का शायद उस गैंग का लीडर लग रहा था। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक वह लड़की अपनी पलके के बार बार ऊपर उठाते हुए इधर उधर देखकर पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। उसकी चाल अपने आप तेज हो गई थी। उन लड़कों की सूरत देखकर ही समझ आ रहा था उनकी इरादे नेक नहीं है। वही वह सभी गुंडे एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से वही लीडर, भारी भरकम इंसान, कुछ आगे चलकर उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही हवसी अंदाज में, ओह जीरो, और जाने मन कहाँ जा रही हो, बोले तो छोड़ दे क्या, कैसे हुई। वह अपने साथ वाले लड़कों के हाथ में ताली देते हुए हंसने लग जाता है। वह लड़की डरते हुए पीछे हटकर, देखिए भाई साहब, हमें देर हो रही है, डरकर पसीना अपनी शर्ट से पोंछते हुए, हाँ हमें जाने दीजिए, उसकी आवाज़ कांप रही थी। 11 इतना कहकर वह उसके बगल से निकलने की कोशिश करती है। इससे पहले वो आगे जा पाती, वह लड़का बड़ी डोमिनेटिंग हार्ड वॉइस में, ओ हूँ डार्लिंग, कहाँ जा रही है तू, अभी तो आई है। वह अपने सीने पर हाथ घुमाते हुए बड़ी गंदी हंसी हंसते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक तारता है। उसका सुंदर फिगर, उसका गोरा रंग, उसे पर ढेर सारी मासूमियत, पसीना, डर एक साथ झलक रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल पसीने के कारण उसके गालों पर चिपक गए थे, जो उसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा रहे थे। वह डर से पीछे हटती है और थोड़ी तेज आवाज में अपने आप को संभाल कर जितना हो सके उतना मजबूत दिखाते हुए, देखिए मुझे जाने दीजिए, हटिए। वो फिर से एक बार आगे दौड़ने की कोशिश करती है। तभी वह इंसान, जो उसे गैंग का लीडर था, गंदे तरीके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए, अंडस्को, जाने मन रुक तो जाओ, फिर चली जाना, हमने रोका थोड़ी है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो हम छोड़ देते हैं, बोले तो आपके घर में रुक जाते, क्या बोलती हो, बताओ कहाँ जाना है, चलो। इतना कहकर वह उसे खींचने लग जाता है। हाँ, एक बार फिर हंसने लगता है। इतना सुनते ही और उसके ऐसे हाथ पकड़ने से वह लड़की गुस्से से भर जाती है। अभी तक जो मासूमियत और उसका डर उसके चेहरे पर झलक रहा था, वह एकदम से गायब होकर गुस्से में बदल जाता है। वह लड़की उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से छुड़ाते हुए, मिस्टर, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और आपको कहाँ। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी आंखें आग उगल रही थी, अपनी पैनी नजरों से उसे घूरते हुए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अपनी हिम्मत जुटाती है और एक बार फिर उसे आंखें दिखाते हुए उसे से छूटने की कोशिश करने लगती है। वह मोटा भद्दा काला इंसान उसके ये तेवर देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है और गंदी हंसी हंसते हुए, अंडस्को, हाय हाय, तू ये लैला बोलती थी है, मेरी तीखी मिर्ची, बदन से ही नहीं जबान से भी तीखी है, मजा आएगा चखने में। इतना कहकर उसे अजीब तरीके से गंदी नियत से देखकर उसके पूरे बदन को छूने लगता है। वह लड़की लगातार उससे छूटने की कोशिश, उसे धक्का देकर, तुम बेहुदा इंसान। वो एक बार फिर सामने की तरफ भागने लगती है। अब तक उस मोटे गंदे के इंसान के पूरे आदमी, जो कि उस लड़की को घेरे हुए थे, उनके होठों फिर भी एक गंदी हंसी थी। वह गंदी नज़र से उसे लड़की को घूर घूर कर ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। जैसे ही वह लड़की वहां से भागने लगती है, सभी गुंडे भी हंसते हुए अपनी गाड़ी पर चढ़कर उसे लड़की का पीछा करने लगते हैं। वह लड़की, जो पहले से घबराई डरी हुई, पसीने से भीगी हुई थी, वह भी और ज्यादा स्पीड से अपने डर को काबू करके भागने की कोशिश कर रही थी। अनटाइटल्ड चैप्टर। उनके होठों फिर भी एक गंदी हंसी थी। वह गंदी नज़र से उसे लड़की को घूर घूर कर ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। जैसे ही वह लड़की वहां से भागने लगती है, सभी गुंडे भी हंसते हुए अपनी गाड़ी पर चढ़कर उसे लड़की का पीछा करने लगते हैं। वह लड़की, जो पहले से घबराई डरी हुई, पसीने से भीगी हुई थी, वह भी और ज्यादा स्पीड से अपने डर को काबू करके भागने की कोशिश कर रही थी। पीछे से वो सभी गुंडे जोर जोर से बियर की बोतल अपने मुंह से लगाते चिल्लाते हुए अंडस्को गाड़ी उसके पास भगा रहे थे। लड़की की दिल की धड़कन में बढ़ी हुई थी, पता नहीं, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। वह बड़बड़ाते हुए, अंडस्को, क्या करूं मैं, अपनी जिंदगी का खत्म कर दूंगी। उसकी लाल आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस उस सुनसान अंधेरी रोड पर भागी जा रही थी। चांद की रोशनी उस पूरे अंधेरे में बस हल्का उजाले का काम कर रही थी, जिसमें उस लड़की के भागने और उन लोगों का, उसका पीछा करने वाले लड़कों की गाड़ी और शक्लें दिख रही थी। उस लड़की की सांस अब तक फूलने लगी थी।
पसीना और तेजी से उसके माथे से बहने लगा था। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी, उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे के तक चल पाए। अंडस्को, हे कान्हा जी, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है, रक्षा करिए। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखों में आंसू भरे हुए थे, वह किसी भी पल बस रोने वाली थी। तभी उसका पर एक पत्थर पर जाकर टकरा जाता है और वह जोर से उस खाली सुनसान सड़क पर गिर जाती है। वह सभी गुंडे गंदी हंसी हंसते हुए एकदम से उस लड़की के सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं। एक के बाद एक गुंडे गाड़ी से कूदते हैं और उस गिरी हुई लड़की के पास जाते हुए अंडस्को, देखो जानेमन, भगवान भी नहीं चाहते तुम हमें छोड़कर जाओ, अब चल, ज्यादा नखरे मत कर, चल। अभी तक जो गंदी हंसी उनके होठों पर थी, वह अचानक लस्ट और उस लड़की के लिए गंदी नियत से भर गई। वह लड़की बेहद मासूम वॉइस में आंखों में आंसू लेकर डरते हुए, देखिए मैं आपको एक और बार समझा रही हूँ, अगर उसे पता चला तो आपको जिंदा काट डालेगा। वह लड़की किसी को याद करते हुए और भी ज्यादा घबरा जाती है। उन लोगों की ही भलाई के लिए, देखिए मैं आपको एक और बार समझा रही हूँ, लौट जाए यहाँ से, जिसकी सनक से मैं उसकी साया होकर नहीं बच पाए, अब तो उसके लिए कीड़े मकोड़े से कम नहीं होंगे। वह शैतान है, शैतान, प्लीज जाइए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर वह इसके बारे में बता रही थी, उसका डर साफ झलकने लगता है। जैसे ही वही ये गुंडे ये सब सुनते हैं, हंसते हुए अंडस्को, हाँ, मैं तो डर गया, डरने की एक्टिंग करते हुए। फिर अचानक से, वो तो यहाँ के पीएम हैं, अरे बाबा रे, मैंने किससे खेलने के बारे में सोच लिए है ना। इतना कहकर वो गैंग का लीडर और भी ज्यादा तेज तेज हंसने लगता है और उस लड़की के पास जाते हुए उसके सुंदर जिस्म को देखकर हाथ बढ़ाकर उसके गालों को छूने के लिए जैसे ही कोशिश करता है। वह लड़की एक और बार उसे लाल आंखों के साथ, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, अभी भी वक्त है, लौट जाइए यहाँ से। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कहाँ वो सबसे भागना चाहती थी, वापस इन सब में फंसकर वैसे ही बहुत सी दरिंदों के पास वापस आ गई। इससे अच्छा तो शायद वह था। उसे लड़की की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी, उसका सुंदर गुलाबी चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, उसकी फेस स्किन इतनी ज्यादा रेड थी जैसे अभी जरा सा भी टच करने से उनमें से खून निकल आएगा। वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव और खूबसूरत लग रही थी। वह लड़की जिसके चेहरे पर डर था, लेकिन वहाँ जो गुंडे थे उनसे नहीं, बल्कि वह किसी के बारे में सोच सोच कर डर रही थी। बड़बड़ाते हुए अंडस्को, वह आ ही रहा होगा, जब तुम लोगों को मौत का शौक है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तांडव तो शिव करके रहेगा। वह लीडर बिना ये सुने उस लड़की के बालों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए, चल बे, ज्यादा नखरे मत कर, इतना कहती है उसे उस लड़की के बालों को पकड़ता है और उसकी तरफ झुकते हुए उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक बंदूक से गोली चलने की आवाज आती है, जो सीधा वह लीडर जो कि उस लड़की पर झुका हुआ था और उसे किस करने वाला था, उसके पीछे खोपड़ी पर जाकर लग जाती है। वह लीडर बिना पीछे मुड़ी ही अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें खोल जमीन पर गिर गया। देखते ही वहां जितने भी गुंडे थे सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। आखिर बंदूक कहाँ से चली। उस बिल्कुल डार्क अंधेरी रोड पर एक डरावनी सी परछाई एक हाथ अपना पॉकेट में डाले एक हाथ में गन पकड़े उसने की तरफ बढ़ रही थी। उसके लेदर जूते टप टप करते हुए उस खाली सुनसान रोड में खड़े खड़े उन सभी गुंडों की दिल की धड़कने भरा रहे थे। सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक बड़ी ही हिम्मत के साथ, कौन है, कौन है। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी एक और गन चलती है और वह इंसान भी जमीन पर ढेर हो चुका था और वहां खड़ी जो गिने चुने लोग थे सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए उसे लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सामने ले जाने लगते हैं। वह इंसान जो अभी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी सिर्फ डरावनी ब्राउन आइज ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़ों से ढका हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें ही उन लोगों को डराने के लिए काफी थी। उसके हैंडसम पर्सनैलिटी, हॉट एंड सेक्सी बॉडी बेहद चार्मिंग लग रही थी। बिना देखे भी कोई बिल्कुल बता सकता था कि यह इंसान बहुत ज्यादा डेसिंग और हैंडसम होगा। जैसे ही वह लड़की उसे इंसान को देखते हैं उसकी आंखों में आंसू बड़बड़ाते हैं। वो उसके पास धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है, पास आते हुए मन में, मुझे पता है ना तो मैं अब यहाँ से कहीं जा सकती हूँ और ना ही इस शैतान से बच सकती हूँ। उसे अभी उन लोगों के लिए तरस आ रही थी। वो इस इंसान को बहुत अच्छे से जानती है। इस इंसान को इंसान कहना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। ये शैतान था जो सबकी खून का प्यासा रहता था। उसकी दिन की शुरुआत और रात का अंत इंसानी खून को देखकर होता था और आज उसके कारण इन लोगों की भी जान चली गई। बड़बड़ाते हुए, देखरेख में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने आप लोगों को वार्न किया था। फिर भी उसकी आंखों में सभी के लिए एक सॉरी। वो अपना सर हिलाता है। क्या सच में इस घटिया इंसान ने मुझे छोड़ दिया, सीरियसली। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी दिन की शुरुआत और रात का अंत इंसानी खून को देखकर होता था और आज उसके कारण इन लोगों की भी जान चली गई। बड़बड़ाते हुए, देखरेख में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने आप लोगों को वार्न किया था। फिर भी उसकी आंखों में सभी के लिए एक सॉरी।
अपनी ब्राउन आइज उठाकर उसे घूरता है। उसकी नी घनी काली पलकें जैसे ही उस लड़की की आंखों से ती है, लड़की दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती है। ये वही इंसान नहीं था जिसे उसने इतना ज्यादा चाहा था। सूनी दरिंदा उसकी आंखों में देखते हुए, अजीब तरीके से देखते हुए अपनी आइज रेस करता है और बिना उसके ऊपर से नजरें हटाए एक के बाद एक फायर करने लगता है। जैसे ही उन गुंडों की चीखें उसके कानों में पड़ती है, वो लड़की डर से चीख है, उससे दूर जाती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भागते हुए अंडस्को, पागल साइको इंसान पास तेज आवाज में रोते हुए, डर से पास मत में आना, मेरे दूर दूर रहो। वो आगे भाग रही थी बिना पीछे मुड़े। वो इंसान भी उसी से भागते हुए देख रहा था। उसकी आंखें बेहद शांत थी, जैसे कि वो उसे जितना चाहे उतना भागने देना चाहता हो, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं ये थक हार कर उसी के पास वापस आएंगी। उसकी आंखों में अजीब से इंटेंशंस थे। देवेंद्र का विला। पूरे रूम में डार्क अंधेरा था। सिर्फ किसी लड़की के सिसकियां की आवाज उसे कमरे में गूंज रही थी, जो बहुत ज्यादा इंटेंस और सेंसिबल थी। साफ झलक रहा था लड़का कितने पेशे के साथ लड़की के साथ इंटरकोर्स कर रहा है। काफी देर बाद उस रूम से सिसकियां और इंटेंस आवाजें आनी बंद होती है। कमरे में देवेंद्र अपना चेहरा कायनात के गले में छुपाते हुए उसकी खुशबू स्निफ कर रहा था। उसकी दोनों आंखें बंद थी। उसके सख्त हाथ कायनात की सॉफ्ट बॉडी को अपनी बॉडी में जकड़े हुए अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे। उसके हार्ड हैंड्स उसकी सॉफ्ट बॉडी पर फिसल रहे थे। काफी देर की शांति के बाद लंबी गहरी सांस लेते हुए डार्क वॉइस में, मैं कुछ दिनों के बाहर जा रहा हूँ, वह गहरी वॉइस में उसकी गर्दन को लिक करते हुए मदहोशी के साथ कहता है। कायनात जो बुरी तरह थक गई थी, वह अपनी पीठ उसकी तरफ करते हुए अंडस्को, गो टू द हेल। आए। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी, जिसे महसूस करके देवेंद्र मुस्कुराता है और कंबल अपने पूरे बदन पर कवर करके पीछे से उसे होल्ड करते हुए उसके रेशमी बालों में अपना चेहरा छुपा लेता है। वह पूरी तरीके से कायनात से लिपटा हुआ था। कायनात की आंखें ज्यादा थकावट के कारण बंद हो रही थी। उसके कानों में बस देवेंद्र की धीरे धीरे आ रही आवाज पड़ रही थी, जो वो बेहद मदहोशी वाली आवाज में उसके कानों में बड़बड़ा रहा था। कायनात पूरी तरीके से उसकी बातें ही नहीं समझ पा रही थी। बस उसने गहरी नींद में जाते हुए इतना सुना, मैं प्यार करने लगा हूं तुमसे। अथर्व मेंशन। पन्हा धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसका मन बेड से उतरने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बड़बड़ाते हुए आया उसके कानों में बाहर से आ रही पानी की आवाज पड़ रही थी। शायद बहुत तेज बारिश हो रहा था, जिस वजह से मौसम नम था। कमरे का टेम्परेचर वैसे ही पहले ही टेम्परेचर में था, पर उसे महसूस होता है कि कोई उसे अपनी गर्म बाहों में मजबूती से झगड़े हुए गहरी नींद में सोया है। मौसम बहुत ज्यादा कोजी था, जिसके पेट में दर्द अब काफी हद तक ठीक था। बाहर ठंडा और कंबल के अंदर गर्म माहौल था। पन्हा की आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहती थी वो, और ज्यादा चिपक कर उस इंसान से जो उसे अपनी बॉडी से हिट कर रहा था उससे चिपक जाती है। उसकी ब्रॉड हॉट बॉडी बेहद मस्त वाइब दे रही थी। बाहर का मौसम और अंदर की गर्मी बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सा वम इंटेंस माहौल पैदा कर रही थी। उसके ऐसे हिलने से वो इंसान उसे और ज्यादा खुद में समाते हुए, अंडस्को, क्या तुम बिना हिले नहीं रह सकती? उसकी आवाज बेहद सेडिक्टिव थी। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, उसकी सांसें उसके गले में अटक जाती है। उसकी इतनी मदहोश करने वाली वॉइस सुनकर ये अथर्व था, जिस वजह से वह उसकी मसल्स और हॉट बॉडी बहुत अच्छे से वो फील कर सकती थी। पन्हा के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। वह शर्माते हुए, अंडस्को, तुम ऑफिस नहीं गए? उसकी आवाज बहुत ज्यादा शाइनेस साफ झलक रही थी। अथर्व मुस्कुराता है और उसे अच्छी तरीके से अपने पास करते हुए उसके लिए इसमें बालों में अपने हाथ घुमाकर उसकी खुशबू अपने अंदर समाते हुए, अंडस्को, क्या कर, जब इतनी प्यारी सी बीवी, ऊपर से इतना प्यारा इंटेंस एटमॉस्फेयर, कौन ही हस्बैंड चाहेगा कि वह अपनी हॉट एंड सेक्सी बीवी को ऐसे ठंड में छोड़कर काम पर जाए हैं? उसे चिढ़ा रहा था। वैसे मैंने देखा ऐसे काफी अच्छी नींद आती है। उसका हाथ पन्हा के शर्ट के अंदर था, उसकी कमर के ऊपर वाले भाग पर। जैसे ही पन्हा को ये रियलाइज होता है, उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है। वह अपना सर झुकाते हुए, अंडस्को, उससे दूर जाने के लिए बहाना करते हुए, मैं तभी उसके सर उसके ब्रॉड चेस्ट से जाकर टकरा जाता है और वह हड़बड़ाते हुए दूर होती है। हटिए, उसने कह तो दिया था, लेकिन उसके हाथ कभी भी अथर्व के मजबूत सीने पर रखे हुए थे। उसकी गर्म बॉडी, उसके फेशियल एक्सप्रेशन सब बहुत ज्यादा हॉट थे। ये बंदा, बस उसकी एक झलक और किसी लड़की की जान उसके सीने से निकलकर दूर जा सकती थी। क्यों ये इतना हॉट है? वह मन ही मन बड़बड़ाती है और शर्माते हुए, अंडस्को, हटिए। वह एक बार जब अथर्व को देखती है, जो उसे छोड़ नहीं रहा था, उसका नाम एक बार फिर धीरे से लेती है। अथर्व कुछ पल उसे देखता है, फिर कुछ शैतानी प्लान करते हुए उसकी कमर से हाथ हटाकर, अंडस्को,
उसने अपना हाथ उसके ऊपर से हटा लिया था। जैसे ही अथर्व पन्हा को छोड़ता है उसकी आपकी बड़ी बड़ी हो जाती है। वह अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए अंडस को, क्या ये घटिया इंसान ने मुझे एक बार कहने पर छोड़ दिया, सीरियसली।